जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार। जागरूक भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कंज्यूमर कोर्ट का नाम आपने सुना ही होगा, कंज्यूमर फॉरम भी बोलते हैं, कंज्यूमर कोर्ट भी बोलते हैं। तो आपको उसमें किसी भी कंपनी के तहत, किसी भी प्रोडक्ट के तहत उसमें अप्लाई का एप्लीकेशन अपनी कैसे लगानी चाहिए या उसमें कंप्लेंट कैसे करनी चाहिए। कोई कंपनी का ओनर या कोई कंपनी का मालिक अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है और आपने नया प्रोडक्ट लिया है बाकायदा बिल के साथ, तो आपको वो, अगर आपकी वो चीज़ ख़राब हो गई है और वो ठीक नहीं करके दे रहा है, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। जैसे कि आप सपोज़ करिए आपने एक जुपिटर ले ली, उसके बाद आई उसकी 1 साल की समथिंग की कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप जुपिटर ले लीजिए, किसी भी कंपनी का सेट ले लीजिए, वीवो, ओप्पो, माइक्रोमैक्स, सैमसंग, एप्पल, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है। अगर आपने जीएसटी के साथ बिल लिया है, अगर आपने जीएसटी के साथ बिल लिया है तो आप इसमें कंप्लेंट करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे कि अब बहुत से बंदे कहते हैं कि भाई साहब मैंने ये सामान लिया लेकिन मेरा ये सामान ख़राब हो गया, कंपनी वाले ठीक नहीं करके दे रहे हैं, 1 साल की गारंटी थी लेकिन अब नाट गए। सबसे ज़्यादा समस्या फ़ोनों में आती है। आपने मान के चलिए एम आई का ले लीजिए, एम आई का फ़ोन ले लिया आपने और 1 साल के अंदर अंदर वो ख़राब हो गया। आप सर्विस सेंटर में गए, सर्विस सेंटर वालों का 80% जो है, 80% वो लोग ये कहते हैं कि इसमें पानी चला गया, इसके मदरबोर्ड में पानी कहाँ से जाता है, चार्जिंग जहाँ से हम लोग करते हैं वहाँ से पानी जाने की संभावना होती है। लेकिन बट वो लोग अगर पानी नहीं भी जाता तो भी वो लोग कह देते हैं कि इसमें पानी चला गया, क्योंकि मैंने ये बात 80% लोगों के मुँह से सुनी है। अब उसके बाद क्या होता है कि बेचारा बंदा जिसने फ़ोन लिया है, अपने मेहनत करके 10-12 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, वो बेचारा परेशान। क्यों? क्योंकि उसकी जेब से तो पैसे चले गए और जिसने ईएमआई पे लिया है तो उसकी जेब से जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है, जो भी सर्विस सेंटर में है उससे बोलना है कि सर इसे ठीक कर दीजिए। वो जो भी है वहाँ पे, मैडम या जैन जो भी है वहाँ पे, वो जो बंदा कहता है कि सर इसमें मदरबोर्ड में पानी चला गया है, हम लोगों ने चेक कर लिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, खाली ये बोलना है सर आप कोई नहीं, अगर मदरबोर्ड में पानी है तो आप मुझे लिख के दे दीजिए। अगर आपके लेटर हेड पे आप मुझे लिख के दे दीजिए कि इसके मदरबोर्ड में पानी चला गया है और इस चीज़ की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। अगर वो आपको लिख के दे देता है तो आपके लिए केस जीतना 90%, मान लीजिए चलिए आप 90% केस जीत गए। अगर वो लिख के नहीं देता तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, या जैसे भी है किसी भी तरीके से उसे ये बोलता हुआ सुनाना चाहिए कि आपके इस मदरबोर्ड में पानी चला गया है, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, एक छोटा सा वकील पकड़ना है। एक कोई कोई भी एक वकील ले लीजिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपको मान के चलिए आपका फ़ोन ही 5 हज़ार का है, वो अपना आठ हज़ार रुपये वकील को दे दी, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको। कोई भी छोटा मोटा वकील पकड़िए आप, उससे बोलिए भाई मेरी एक एप्लीकेशन लीगल नोटिस तैयार कर दो। लीगल नोटिस का मतलब होता है कि आप लीगल कार्यवाही करने जा रहे हैं, किसी को भी कार्यवाही करने से पहले सूचना देना लीगल नोटिस कहलाता है। आप उससे बोलिए आप मेरा लीगल नोटिस तैयार कर दीजिए। आपके जो फ़ोन का बिल है वो उसके साथ लगेगा, कौन सी डेट को आपने ख़रीदा, फ़ोन का ईएमआई नंबर वगैरह, आपका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ लीगल नोटिस के साथ लगेगा। ठीक है। उसके बाद आप जाइए कोर्ट में, वहाँ से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। लीगल नोटिस में मेरे हिसाब से बहुत से वकील 1500, 1400, 1300 रुपये मांगते हैं। लेकिन थोड़ा सा बार्गेनिंग करिएगा, बोलिएगा सर गरीब हूँ, इतने का तो फ़ोन भी नहीं है जितने का आप लीगल नोटिस बता रहे हैं। तो उसके बाद जो भी है, तो जैसे कि मान लीजिए आपने लीगल नोटिस बनवा लिया, 1500, 1400 रुपये जो भी वकील साहब मांगेंगे वो मांगेंगे। उसके बाद उनसे थोड़ी सी बार्गेनिंग करके कम कराइएगा। लेकिन कभी भी लीगल नोटिस अपने आप बनाने की कोशिश मत करिएगा। इसका रीज़न है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे, है ना। तो इसलिए जो काम जिसका है उसी पे सूट करता है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा अपनी कारीगरी मत करिएगा। लीगल नोटिस के लिए आपको थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो भी कुछ है, 100, 200, 1500 जो भी आपके लगते हैं, XYZ मुझे नहीं पता कितने में लगते हैं, क्योंकि हर एक वकील का अपना अपना अलग अलग इसी हिसाब किताब होता है। उसके बाद लीगल नोटिस लेकर के आप उस बंदे को, वकील ही भेजेगा ना कि आप भेजोगे, वकील ही उसे बंदे को, जो कंपनी है, जो फार्मेसी है या फिर जो भी XYZ है, एमआई के जो भी सर्विस सेंटर है, उसको बंदे को लीगल नोटिस पे वही बंदा भेजेगा, वकील साहब भेजेंगे स्पीड पोस्ट के थ्रू।
वहाँ से अगर वो लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता, तब उसके खिलाफ़ दूसरा लीगल नोटिस जाएगा कि हमने आपको पहले भी दिया था लेकिन बट इसका कोई जवाब नहीं आया, क्या जवाब देंगे या हम कानूनी कार्रवाई करें। अगर दूसरे में भी जवाब नहीं आता तो तीसरा लीगल नोटिस देने के बाद आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। आप सीधा कोर्ट में जाइए और वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, उनसे जा कर के आप, फिर वो वकील साहब का नहीं, आपको जो आप जाइएगा वकील साहब को, तो आप देखो कब तक फीस देंगे। मान के चलो आपका 5,000 रुपये का फ़ोन है, वकील साहब आपसे लीगल नोटिस के आपने 1,000 रुपये दे दिए, 4,000 रुपये बचे। अब 4,000 रुपये तो वकील साहब आपसे केस लड़ने के ले लेंगे। तो वो नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको खुद अपने जो भी आपके नियर बाय कंज्यूमर कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसमें आप जाइए, उसमें एक एफिडेविट वगैरह बाहर से बनवाइए, अपना एफिडेविट वगैरह सबमिट करिए। उसके बाद आप वहाँ पे जा कर के जो भी मजिस्ट्रेट साहब हैं उनसे हाथ जोड़ के बोलिए, सर मेरे पास वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं वकील नहीं कर सकता, या तो फिर साहब आपको जो भी है दूसरा वकील प्रोवाइड करवाएंगे। अदरवाइज वकील प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो फिर आपको खुद ही बोलेंगे कि आप खुद अपना केस लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लड़ना है कि आपके साथ जो जो बीती है आपको वही बताना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने मान के चलिए अपना फ़ोन लिया, आपको ये बताना है सर मैंने फ़ोन लिया था, ऐसा ऐसा बात है और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसमें पानी नहीं गया बट इसमें कह रहे हैं कि पानी चला गया, और मैंने फ़ोन लिए हुए मुझे जितना भी आपको टाइम पीरियड हो, लेकिन कोई भी झूठ नहीं बोलना, कोई भी झूठ आपको नहीं बोलना, क्योंकि आपका एक झूठ आपको फंसा सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कोई भी 1% भी आपको झूठ नहीं बोलना, जो रियलिटी है वो बताना। अगर पानी गया हो तो बताना है, नहीं गया हो तो बताना है। इसलिए मान, क्योंकि क्या करते हैं सभी सेंटर वाले अपनी गलती छुपाने के लिए कभी ज़्यादा ही बोल देते हैं कि आपके फ़ोन में पानी चला गया, या आपकी ये चीज़ पहले से ख़राब थी, या फिर इस चीज़ की वारंटी नहीं होती, इस चीज़ की ये नहीं होता, वो नहीं होता, दुनिया भर की चीज़ें, है ना। तो इसलिए तो वहाँ पे जा कर के आपको साहब के सामने कहना है कि साहब ऐसे ऐसे बात है और मैं गरीब बंदा हूँ, इतने इतने का मैंने फ़ोन लिया था, ये सब कुछ है। तो वो आपकी बात सुनेंगे और फिर जिस कंपनी ने आपका लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया था उस बंदे को कोर्ट से नोटिस जाएगा और उसे मजबूरन उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक दो नोटिस के बाद उसने कोर्ट का भी जवाब नहीं दिया तो उसके खिलाफ वारंट इशू हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो उसके लिए, क्योंकि देखो वकील तो किसी के खिलाफ वारंट इशू कर नहीं सकता, लेकिन कोर्ट तो कर सकती है। कोर्ट तो फिर पुलिस वालों को बोलेगी कि भाई जाओ इसको उठा करके लेके आओ। तो इसलिए इसके बाद क्या होता है, वहाँ का जो भी सर्विस सेंटर का या फिर कंपनी का कोई बंदा कह लीजिए, वो आएगा वहाँ पे आकर के कोर्ट में आपसे पूछेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि जी ऐसा ऐसा बात है, आप फ़ोन में पानी नहीं गया, लेकिन बट आपके सर्विस सेंटर वालों ने, मैंने इतने धक्के खा लिए, ये कर लिया वो कर लिया, मेरा टाइम वेस्ट हुआ यार, मेरी छोटी सी नौकरी है, ये भी छोड़ के मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जो भी कुछ है। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होता है पता? आपको सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? सबसे बड़ी बात है, आज के टाइम में कोई भी कंपनी कोर्ट से बचती है, वो बंदा आपसे बाहर कॉम्प्रोमाइज़ करने की 95% आपसे बाहर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा, चाहे थोड़े बहुत पैसे ले दे करके या नया फ़ोन ले दे करके या फिर जो भी प्रोडक्ट है आपने क्लेम किया हुआ है वो ले दे करके आपसे बाहर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा ही करेगा। 95% ही चांस होते हैं। क्यों? आज के टाइम में किसी पे भी इतना टाइम नहीं कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता फिरे, और आपका तो भी मेहनत का पैसा गया है, तो आपको देखो थोड़ी बहुत स्ट्रगल, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वो तो कंपनी है, उसको तो देखो छोटे मोटे अमाउंट से, इन जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं सैमसंग वीवो वगैरह, इन सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास का, जो गरीब क्लास का बंदा है, उसे बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से उसे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कोई भी बंदा फ़ोन लेता है, अगर 20,000 का ही फ़ोन लेगा तो कम से कम सोचेगा उसकी ई एम आई करवा लें। इसलिए तो इसलिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका, और इससे भी आसान तरीका, इसके साथ साथ ही जो आपको प्रोसेस करना है वो करना है, इन लोगों को मेल, ट्वीट, क्योंकि ट्वीट इंटरनेशनल लेवल पर है, वो पूरा वर्ल्ड इन्हीं को देखता है। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं आता, तो अपने किसी रिश्तेदार, भाई बहन की मदद, यार दोस्तों की मदद ले लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक ट्वीट भी बहुत काम कर जाता है। क्योंकि जो मान के चलिए आपकी कंपनी का, जो भी कंपनी है उसका छोटे लेवल का अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा हो, क्या पता वो ट्वीट उसकी जो बड़ी कंपनी है, हेड ऑफ द कंपनी है या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो देख ले, वो उस पर एक्शन ले ले। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर नीचे लेवल के बंदे नहीं सुन रहे हो तो ऊपर के बंदे ना सुने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए इसलिए ट्वीट भी करिए, इनको मेल भी करिए। और ये सिर्फ फ़ोन में ही नहीं, आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिएगा, टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिएगा, आपने जुपिटर ली, एक्टिवा ली, कुछ भी ली,
यहाँ तक कि एक जूते से लेकर के सुई से लेकर के किसी में भी अगर आपने पक्का बिल लिया है जीएसटी के साथ, तो आप उसका क्लेम कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं। और इसका सबसे पहला स्टेप सिर्फ यही है कि आप उससे बंदे से बात करिए। बंदा कोई भी बहाना करता है, आनाकानी करता है, तब उसकी वीडियो ऑडियो या उसे लिखित में लीजिए। उसके बाद लीगल नोटिस की कार्रवाई करिए। और लीगल नोटिस की कार्रवाई आपको उतनी ही डेट में करनी है जितनी डेट में उसकी वारंटी गारंटी थी। उसके बाद कोई वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर आप सोचते हो कि 1 साल की गारंटी वारंटी कंपनी ने दी है और हम 12वें महीने में 11वें महीने में करें, तो कोई लीगल नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है, फिर कोई कुछ नहीं है। समझ लो मेरी बात। हाँ, अगर वो बात अलग है कि अगर आपने मान के चलिए आपने लिया 1 साल, 10 महीने बाद आपका फ़ोन ख़राब हुआ। सपोज़ करिए 10 महीने, 1 साल की वारंटी दी, 9-10 महीने बाद आपका फ़ोन ख़राब हुआ, बचे आपके पास 2 महीने। तो 2 महीने में आप कार्रवाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अंडर कार्रवाई के अंडर अगर आप कार्रवाई आपने लीगल नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक लीगल नोटिस में कम से कम 15 दिन का टाइम होता है। 15 दिन का टाइम होता है, यानी 4 लीगल नोटिस जा सकते हैं 2 महीने में, ठीक है। अगर मान के चलिए आपने वो भेज दिए, तो आपको फिर उसमें कार्रवाई थोड़ा फास्ट करनी पड़ेगी। फिर आप डिले नहीं कर सकते, आप 2 महीने के अंदर डिले नहीं कर सकते, क्योंकि गारंटी निकल गई ना। फिर आप कोर्ट में भी जाओगे तो बंदा यही फिर बोलेगा कि जी हमारी तो गारंटी पीरियड ख़त्म हो गया। जो भी उसका वकील है अपोजिट साइड का, वो ये बोलता है कि जी गारंटी पीरियड ख़त्म हो गया। गारंटी पीरियड ख़त्म होने के बाद कंपनी का कोई क्लेम नहीं है, कंपनी इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकती अब। तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी होगी, डिले ना करें। अगर जितना डिले करोगे उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि आपका पैसा गया हुआ है, मेहनत का पैसा गया है, आपका नुकसान है। कंपनी का इसमें कोई नुकसान नहीं है। कुछ भी चाहिए ले लीजिए आप, जो मैं यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कुछ भी ले लीजिए। इसका शुरुआती सिस्टम यही है, किसी को भी कंपनी के थ्रू लीगल नोटिस भेजना, जवाब नहीं देता, दूसरा लीगल नोटिस भेजना, तीसरा भेजना, उसके बाद अदालत में जाना। अगर अदालत में आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको खुद बोल लीजिए, साहब मैं वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे अपना केस खुद, मेरे को मतलब खुद बहस करने की वो परमिशन दे दी जाए, या मुझे वकील दे दिया जाए। गवर्नमेंट की साइड से वकील होते हैं कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब में गवर्नमेंट की साइड से वकील होते हैं। रिक्वेस्ट करोगे वहाँ पे जाके तो वकील आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट वकील होते हैं जो, वो मिल जाएगा। जो कागज़ में थोड़े बहुत पैसे लगते हैं आपके, वो लगेंगे। समझ लो, वकील फीस नहीं लगेगी आपकी। तो ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और मेरी बात को समझ भी गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।